सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। कविवर भवानी प्रसाद मिश्रा ने क्या देखा कितना देखा, लेकिन जो कुछ उन्होंने इन पंक्तियों में लिखा अपने आप में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सुंदरता और विविधता को आश्चर्यजनक अभिव्यक्ति दी उनकी इन पंक्तियों ने। लेकिन आश्चर्य है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर ही तामिया घाटी और पातालकोट की सुरम्य वादियां अब तक लोगों की नजरों से ओझल क्यों रहीं? ये वो वादियां हैं जो धारण कर लेती हैं बदलते मौसम के अनुरूप अपना अलग रंग और हर मौसम में सुहावनी लगती हैं। यहाँ जो भी एक बार आता है, बार बार आता है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो नजर की हद तक विस्तृत जलाशयों के दर्पण लिए हरी भरी घाटियां भी। कहीं पहाड़ी कंदराएं हैं तो कहीं अथाह गहरी खाइयां हैं जिनमें कल कल करती नदी अल्हड़ युवती सी मचलती प्रवाहित हो रही है। तो खुश्क से नजर आते पहाड़ भी हैं जिनके सीने से लगातार रिसता रहता है मीठा ठंडा जल। कहीं चौड़े पठार हैं तो कहीं इन पठारों के बीच मीलों तक फैला पहाड़ों की कनात से घिरा हजारों फीट गहरा विशाल कटोरे नुमा भूभाग पातालकोट। अपने नाम के अनुरूप बाहरी दुनिया के लोगों के लिए दुर्गम होने के कारण पाताल के समान ही है, जो अपने में बसाए है 1200 से 1500 फीट की गहराई में 12 गांव, खेत और खलिहान। यहाँ के घर ऊपर से देखने पर माचिस की डिब्बियों से भी छोटे नजर आते हैं। पातालकोट की जीवन धाराएं हैं दूधी और गायनी नदियां। विशाल प्राकृतिक गुफा राजा खो 200 लोगों को एक साथ ले सकती है अपने आगोश में। तामिया घाटी में पातालकोट के साथ दर्शनीय स्थल हैं तुलतुला पहाड़, छोटा महादेव, सतधारा, बंदर कूदनी आदि। तामिया घाटी का विस्तार छिंदवाड़ा पिपरिया मार्ग के दोनों ओर है। तामिया पहुंचने के लिए वायु मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग तीनों ही सुविधाएं हैं। पर्यटकों के ठहरने के लिए तामिया में पीडब्ल्यूडी और वन विभाग का विश्राम गृह और कुछ अच्छी होटल्स भी हैं। प्रशासन द्वारा हॉलिडे होम्स और विश्राम गृह पातालकोट क्षेत्र में भी बनाए जा रहे हैं। इसकी पाताल सी गहराई में निवास करती है द्रविड़ समूह की आदिम जनजाति भारिया। दूर अतल गहराई से असुविधापूर्ण वीथियों पर बड़े बड़े गट्ठरों का भार लादे सीधे चढ़ाई चढ़ता उतरता प्रकृति के अनुकूल जीवन जीने वाला यह समुदाय अपने नाम को सार्थक करता है। भारिया मजबूत कदकाठी वाले, सांवले, निश्चल और जन्मजात पर्वतारोही होते हैं, जिन 3000 फीट की गहरी पहाड़ी दीवारों को ऊपर के किनारे से झांकने पर बड़े बड़े सुरमाओं के हौसले पस्त हो जाते हैं। उन सीधी सपाट चट्टानों से शिलाजीत निकाल लाना इनके ही बूते का काम है। प्रशासन के प्रयासों से यह समुदाय अब विकास की मुख्य धारा में आ रहा है। यह क्षेत्र जैव विविधताओं और वन औषधियों से भी संपन्न है। इस क्षेत्र में 62 शाक व झाड़ी प्रजाति और 55 वृक्ष प्रजाति की कुल 117 औषधियां पाई जाती हैं। यहाँ ऐसी औषधियां पाई जाती हैं जो विश्व में कहीं और नहीं पाई जाती। जब संसार के तमाम पर्यावरणविद गिद्धों के विलुप्त होने की चिंता से परेशान हैं और उनको बचाने के भरसक प्रयास में रत हैं, तामिया घाटी में मौजूद है वल्चर पॉइंट, जटायु के वंशज और प्राकृतिक सफाई कर्मी गिद्धों का सुरक्षित निवास स्थान। उनके लिए यह घाटी सर्वथा अनुकूल है और यहाँ हम देख सकते हैं उन्हें अत्यंत करीब से आसमान में मंडराते हुए। भौगोलिक दृष्टि से भी विविधताओं से भरा होने के कारण यहाँ रोमांचकारी खेलों के लिए
अपार संभावनाएं हैं। इस अप्रतिम क्षेत्र को देश और प्रदेश के पर्यटन नक्शे पर लाने के लिए जिला प्रशासन ने एक अनोखी पहल की और यह पहल सार्थक हुई। सतपुड़ा रोमांचकारी खेल उत्सव 2009 के रूप में सारे सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेने के बाद गिद्धों के संरक्षण की ओर ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से शुभंकर बना गिद्धू 23 अक्टूबर को विधिवत रूप से सतपुड़ा रोमांचकारी खेल उत्सव 2009 का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि थे प्रभारी मंत्री माननीय गौरीशंकर बिसेन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री माननीय जगन्नाथ सिंह और विशिष्ट अतिथि थे पर्यावरण एवं वन मंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ल और राज्यसभा सांसद सुश्री अनुसुईया उइके। सरस्वती पूजन और दीप प्रज्वलन के बाद परंपरागत तरीके से अतिथियों का भावभीना स्वागत किया गया। क्षेत्र के समग्र विकास के लिए पर्यटन के साथ ही स्थानीय युवा भारिया आदिवासियों को रोजगार उपलब्ध कराना, पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए क्षेत्र के विकास आदि मुद्दों को ध्यान में रखते हुए पूरे सप्ताह दिन भर रोमांचकारी खेल होते रहे और 500 बच्चों और हजारों पर्यटकों ने मध्य प्रदेश में पहली बार इस तरह के रोमांचकारी खेलों का आनंद लिया। प्रतिदिन व्यायाम से दिन का शुभारंभ होता था। इस दौरान जॉगिंग, शारीरिक व्यायाम और प्राणायाम कराए जाते थे। पातालकोट के रातेड़ गांव के ऊपर बेस कैंप बनाया गया था। बेस कैंप में आरामदायक टेंट लगाए गए थे जिनमें प्रतिभागी बच्चों, प्रशिक्षकों, आयोजकों और पर्यटकों के रहने के लिए व्यवस्था थी। जलपान और भोजन की उत्तम व्यवस्था थी जिसमें ताजा और शुद्ध भोजन मिलता था। कैंप स्थल पर बच्चों को बैलूनिंग का प्रशिक्षण और बैलूनिंग की व्यवस्था की गई थी। बाहर से आए पर्यटकों ने भी बैलूनिंग का भरपूर आनंद लिया। चिमटीपुर के पास का पहाड़ी ढलान पैरासेलिंग और पैराग्लाइडिंग के लिए अनुकूल थी। यहाँ पर प्रशिक्षित पायलटों के द्वारा बच्चों को पैरासेलिंग और पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग दी गई। पर्यटकों को रोमांचकारी उड़ान का अनुभव कराया गया। ट्रैकिंग में बच्चों ने रातेड़ कैंप स्थल से राजा खोह तक की 5 किलोमीटर की सक्रिय दुर्गम रोमांचक यात्रा की और तामिया घाटी में ऊंचे पहाड़ों की सीधी चट्टानों पर रॉक क्लाइंबिंग करने का अपना अनोखा मजा है। तामिया घाटी में ही रोप के सहारे वैली क्रॉसिंग का प्रशिक्षण दिया गया और उपकरणों के सहारे वैली क्रॉसिंग कर बड़ों को रोमांचित कर दिया। तामिया में ही जलाशय में बच्चों ने बनाना राइडिंग की और इसी जलाशय में वाटर सर्फिंग का बहुत ही मुश्किल लेकिन अत्यंत रोमांचक खेल बच्चों को सिखाया गया। शिविर में प्रत्येक शिविरार्थी को गन शूटिंग का भी प्रशिक्षण दिया गया। जॉर्बिंग बॉल के लिए 45 डिग्री की ढलान वाला स्थल चाहिए होता है। तामिया घाटी के मुत्तौर और पातालकोट के पठार पर यह ढलान है, इसलिए यहाँ जॉर्बिंग बॉल का भरपूर आनंद बच्चों और बाहरी पर्यटकों ने लिया। दिन भर साहसिक खेल का रोमांच और रात में विभिन्न विधाओं में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुतियां। विभिन्न खेलों का रोमांच अपने शबाब पर आया ही था कि समापन का दिन भी आ पहुंचा। हर कोई चाह रहा था कि ये रोमांच कभी खत्म न हो। समापन समारोह में मुख्य अतिथि थे केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री कमलनाथ जी और अन्य माननीय अतिथिगण। हर किसी ने इस आयोजन और आयोजकों की भूरी सराहना की और इस तरह के आयोजन को बार बार आयोजित किए जाने की पैरवी भी की। इससे पर्यटन को बढ़ावा तो मिलेगा ही, इस क्षेत्र में युवाओं को रोमांचकारी खेलों के प्रशिक्षण और किट से रोजगार भी मिलेगा। पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना रोजगार उन्मुखी पर्यटन विकसित करने का प्रशासन का प्रयास इको पर्यटन की दिशा में एक सार्थक पहल होगी।